डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता चल गया कि वास्तविक बलात्कारी या हत्यारा कौन था। ठीक है, तो यदि कोई ऑप्शन नहीं होता है तब किस टेक्निक का यूज किया जाता है? किस टेक्निक का? डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो इसका खोज अचानक हुआ और इसका खोज मुख्य रूप से हत्यारों को या बलात्कारियों को पकड़ने के लिए हुआ था और जेफरी एटल नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1985 ईस्वी में। हाँ, 85 ईस्वी में किया था, 1985। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग समझिए ध्यान से। तो आपका जो भी डीएनए का हो या थंब हो या कोई फिंगर हो, उसमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं और जहां आप छूते हैं, पकड़ते हैं, टच करते हैं, वहां आपका फिंगरप्रिंट आ जाता है। इसी कारण किसी किसी मूवी में देखे होंगे कि जब कोई गन का यूज करता है या पिस्तौल का यूज करता है तो वहां उसका फिंगरप्रिंट आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उसमें सीन दिखाया गया है कि ग्लव्स का इस्तेमाल करके क्राइम करता है, तब कैसे आएगा फिंगरप्रिंट? तब आने की संभावना बहुत कम होता है। तो मतलब आपका हाथ या आपका जो हस्तरेखा है, जिसको हम लोग किसी अनुयायियों से दिखाते हैं, तो वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको कौन पढ़ लेगा? डीएनए फिंगरप्रिंट पढ़ लेगा कि आपके अंदर कौन कौन सा गुण है, आप किसके संतान हैं। ये सब पहले कौन बता था? कोई संत या अनुयायी बताता था कि आप किसके बेटा है। लेकिन अब किसके द्वारा पता चल जाएगा? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो यह जो खोज हुआ, यह दुनिया के लिए क्या हुआ? बहुत एक लाभदायक खोज हुआ, बहुत मतलब संघर्षशील खोज हुआ और सबके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। ठीक है, आप मुख्य रूप से डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग कहाँ करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट। तो ये जो क्राइम करता है, जो बलात्कारी होता है, जो हत्यारा होता है, वह क्या करता है? क्राइम करके अपना पहचान छुपाना चाहता है। क्या करता है? उसको पकड़ने के लिए लास्ट ऑप्शन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। और कुछ ऐसे भी कंडीशन आ जाते हैं कि कोर्ट के पास कोई फैसला सुनाने का मोटिव ही नहीं रहता, मतलब वो बहुत बड़े कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि यह केस का क्या मुकदमा सुनाया जाए या क्या सजा सुनाया जाए। तो उसको भी एक सबूत मिल सकता है कि यह हकीकत में अपराधी है अथवा नहीं है। समझ में आया? या कोई एक संतान है, अब वो कह रहा मेरा बेटा है, वो कह रहा मेरा बेटा है। ठीक है, तो एक ही संतान को यदि दो माता पिता या और भी, या मतलब कह देगा ये मेरा संतान नहीं है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो कभी कभी संतान है इस पे मुकदमा आ जाता है, या कभी कभी मेरा संतान नहीं है। ठीक है, इस पे जब आ जाता है तो उसका भी लास्ट ऑप्शन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, और खास करके नहीं बोलेंगे, जो भी मतलब जाति है, जो भी प्रजाति है, जो भी धर्म है, उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा तलाक होता है। ठीक है, या ब्रेकअप होता है तो कहता है कि नहीं ये मेरा संतान नहीं है, कहता है ना। तो उसका लास्ट ऑप्शन क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसमें हकीकत माता पिता का भी पहचान हो सकता है और हकीकत संतान का भी पहचान हो सकता है कि तुम क्या कर बेटा है, हाँ किसका बेटा है, या तुम्हारा माता पिता कौन है। तो अपराधियों को, बलात्कारियों को, चोर डाकू लुटेरों के साथ साथ उचित माता पिता का पहचान कराने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। है समझ में? तो यह दुनिया के लिए एक बहुत प्रभावशील खोज हुआ, जिसका खोज कौन किया था? जेफरी एटल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, यही था आपका इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, इसी को हम लोग बोलते हैं। चलो ठीक है।